अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक शुरुआत। सुबह के 4 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। आंखें खुली हैं और दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा है, मैं अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा हूं? बाहर की दुनिया सो रही है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, आपकी गलतियों को कौन याद रखता होगा, आपके सपनों को कौन चुपके से हंसते हुए कुचल रहा होगा। और फिर एक डर, एक ठंडी सिहरन, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया के लिए आप दिन रात अपनी हड्डियां गला रहे हैं, वही दुनिया आपको एक दिन छोड़ दे। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी वो छोटी छोटी आदतें जो आपको कमजोर बनाती हैं, वही आपके दुश्मनों की ताकत बन रही हैं? चाणक्य ने कहा था, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आपको सुनने में कड़वा लगे, पर यही सच आपकी जिंदगी को एक नई राह दिखा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक मां अपने बच्चे को हर सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है, उसकी किताबें चेक करती है, टिफिन में उसका पसंदीदा पराठा और अचार रखती है और उसे प्यार से गले लगाकर विदा करती है। बच्चा खुश है, मां को लगता है कि वो उसकी दुनिया है। लेकिन एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है। वो मां से कहता है, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। मां के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छुपे होते हैं। उसका दिल टूट जाता है। दुनिया भी ऐसी ही है मेरे दोस्त। जब तक आप उस पर निर्भर रहते हैं, वो आपको सहारा देती है, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, जिस दिन आप अपनी ताकत खो देते हैं, वो आपको छोड़ देती है, बिना पलट कर देखें। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने दम पर खड़े होने के लिए, या आप अभी भी उस भ्रम में जी रहे हैं कि कोई आएगा, आपका हाथ थामेगा और आपकी जिंदगी को ठीक कर देगा? आज की ये बातचीत आपके लिए है, आपके अंदर छुपे उस इंसान के लिए जो जानता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी रुक जाता है। हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको पीछे खींचती हैं, उन गलतियों की जो आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों, आपके कॉम्पिटिटर्स को मौका देती हैं, और उस ताकत की जो आपके अंदर सोई हुई है, लेकिन आप उसे जगाना नहीं चाहते। तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपको आईना दिखाएगा, यह आपको अपनी सच्चाई से रूबरू कराएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरा सुनते हैं, अगर आप इसे अपने दिल तक पहुंचने देते हैं, तो शायद ये आपकी जिंदगी का वो पहला कदम होगा जो आपको अपने दम पर जीना सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि शायद ये मेरी किस्मत है, लेकिन सच तो ये है कि ये किस्मत नहीं, आपकी पसंद है। एक लड़का था राहुल, बचपन से उसे गाना पसंद था। जब वो स्कूल के स्टेज पर गाता तो लोग तालियां बजाते। उसकी आवाज में एक जादू था। वो सपने देखता था कि एक दिन वो बड़ा सिंगर बनेगा, लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। कहा, तेरी आवाज में दम नहीं, ये गाना वाना छोड़ दे, कुछ ढंग का काम कर। राहुल चुप हो गया। उसने सोचा, शायद वो सही कह रहे हैं। उसने गाना छोड़ दिया। सालों बाद एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में वो गया। वहां एक सिंगर ने वही गाना गाया जो राहुल बचपन में गाता था। लोग झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा गा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एक आदत, दूसरों की बातों पर यकीन करना और खुद पर भरोसा न करना, ने उसके सपने को मार दिया। और उसका असली दुश्मन वो दोस्त नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरी थी। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है? क्या आपने कभी किसी के कहने पर अपने सपने को दफन कर दिया? क्या आपने कभी कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप हर बार दूसरों की राय को अपने फैसलों से ऊपर रखते हैं? चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता, वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, मैं कब कमजोर पड़ता हूं, और फिर उसका जवाब ढूंढिए। क्या आप डरते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्या आप नाकामयाबी से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते? ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यही जवाब आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपको अपनी कमजोरियों से बाहर निकालेगा। एक और कहानी सुनिए। एक औरत थी, कविता। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, लेकिन गांव वालों ने कहा, औरत हो, चूल्हा चौका संभालो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। कविता ने कई बार कोशिश की। उसने सिलाई सीखी, कुछ पैसे जोड़े,
लेकिन हर बार कोई ना कोई उसका हौसला तोड़ देता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब और नहीं सुनेगी। उसने रात को चुपके से सिलाई मशीन चलाई, गांव में कपड़े सिलने शुरू किए और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए। आज उसके बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। उसकी एक आदत, दूसरों की बातों को सच मान लेना, उसे पीछे खींच रही थी। लेकिन जब उसने उसे पहचाना तो उसने अपनी जिंदगी बदल दी। तो आज से शुरू कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए। वो आदतें जो आपको रोकती हैं उन्हें लिखिए। शायद आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। शायद आप दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। शायद आप खुद को कम आंकते हैं। इन सबको पहचानना आसान नहीं होगा, लेकिन यह पहला कदम है अपने दम पर जीने की तरफ। क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं जानेंगे, आप उसे हरा नहीं सकते। नंबर 2, दुश्मनों को ताकत देने वाली आदतें। क्या आपको पता है कि आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपकी कमजोरियों का इंतजार करते हैं? वो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि आप कब ठोकर खाते हैं, कब रुकते हैं, कब चुप हो जाते हैं। और आपकी एक गलती, आपकी एक कमजोरी उनके लिए मौका बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो मौका उन्हें आप देते हैं। कैसे? अपनी आदतों से, अपनी चुप्पी से, अपने डर से। एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी सोनिया। वो बहुत मेहनती थी। सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचती, देर रात तक काम करती। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी को खुश करना चाहती थी। अगर बॉस कुछ कहता, वो तुरंत हां कहती। अगर कोई सहकर्मी मदद मांगता, वो अपने काम को छोड़कर उसकी मदद करती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सोनिया ने दिन रात मेहनत की। रातों को जागकर प्रेजेंटेशन तैयार किया, डेटा इकट्ठा किया, हर छोटी बड़ी चीज को परफेक्ट बनाया। लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसका एक सहकर्मी, जो हमेशा उससे काम करवाता था, उसने बॉस के सामने सारा क्रेडिट ले लिया। सोनिया चुप रही। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार मैं बोलूंगी। लेकिन अगली बार कभी नहीं आई। उसकी आदत चुप रहना और दूसरों को खुश करना ने उसके दुश्मन को ताकत दी। वो सहकर्मी तरक्की करता गया और सोनिया वहीं की वहीं रह गई। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है? क्या आपने कभी अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को लेने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोलने से डरते हैं? क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दिया? क्या आपने कभी अपनी आवाज को दबाया क्योंकि आपको लगा कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चाणक्य ने कहा था, जो अपनी ताकत को नहीं दिखाता, वो अपने दुश्मन को ताकत देता है। और ये दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है। ये आपका वो दोस्त हो सकता है जो आपकी पीठ पीछे हंसता है। ये आपका वो रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी नाकामयाबी की दुआ करता है। ये आपका वो कॉम्पिटिटर हो सकता है जो आपकी गलती का फायदा उठाता है। एक और कहानी सुनिए। एक छोटे से शहर में एक दुकानदार था, रमेश। उसकी दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी पर भरोसा कर लेता था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त आया। उसने कहा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं। रमेश ने बिना सोचे पैसे दे दिए। महीनों बीत गए, वो दोस्त गायब हो गया। रमेश की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। बाद में पता चला कि उस दोस्त ने उन पैसों से अपनी दुकान खोली और रमेश के ग्राहकों को अपने पास खींच लिया। रमेश की एक आदत, अंधा भरोसा करना, ने उसके दुश्मन को मौका दिया। तो आज से एक वादा कीजिए, अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। अगर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकिए। अगर कोई आपकी मेहनत को चुराए तो उसका जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आप चुप रहे, अगर आप कमजोर पड़े, तो दुनिया आपको कुचल देगी और आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, वो सब तालियां बजाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना? तो आज से अपनी ताकत दिखाइए। अपनी कमजोरियों को अपने दुश्मनों का हथियार मत बनने दीजिए। नंबर 3, अपने दम पर जीने की शुरुआत। अपने दम पर जीना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा, अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। और यह भरोसा रातों रात नहीं आता। यह तब आता है जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप हर दिन थोड़ा साहस दिखाते हैं, जब आप हर बार गिरने के बाद उठते हैं। एक किसान था, उसका नाम था श्याम। उसके गांव में सूखा पड़ गया था। खेत सूखे हुए थे, फसलें मर रही थीं। गांव वाले कहते थे, इस साल बारिश नहीं होगी, खेती छोड़ दो, शहर जाकर मजदूरी करो। लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठता,
अपने खेत में जाता और एक छोटा सा कुआं खोदने की कोशिश करता। लोग हंसते थे, कहते थे पागल हो गया है, यहां पानी कहां से आएगा। उसकी पत्नी भी परेशान थी, कहती थी क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन श्याम रुकता नहीं था। वो हर दिन पत्थर तोड़ता, मिट्टी खोदता। महीनों बीत गए। एक दिन जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उस कुएं से पानी निकला। पहले एक बूंद, फिर 2 और फिर एक धारा। उसकी मेहनत रंग लाई। आज वो किसान अपने गांव का सबसे सफल इंसान है। उसकी एक आदत, हार न मानना, ने उसे अपने दम पर जिता दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाइए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों पर बहुत निर्भर हैं, तो एक काम खुद करिए। शायद अपने घर का बजट खुद बनाइए। शायद अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाते, तो आज किसी एक बात पर अपनी राय रखिए। ऑफिस में कोई गलत बात हो रही हो तो चुप मत रहिए। घर में कोई फैसला लेना हो तो अपनी बात रखिए। चाणक्य ने कहा था, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। और यह सच है, अपने दम पर जीना कोई जादू नहीं है। यह एक फैसला है, एक संकल्प है। एक और उदाहरण लीजिए। एक लड़की थी, प्रीति। वो एक छोटे से गांव से थी। उसके पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन प्रीति का सपना था कि वो टीचर बने। गांव में स्कूल तक नहीं था। लोग कहते थे, लड़की हो, घर संभालो, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन प्रीति ने ठान लिया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे 1 साल दीजिए। वो हर दिन साइकिल से 10 किलोमीटर दूर शहर जाती। वहां एक स्कूल में पढ़ाई करती। रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। 1 साल बाद उसने टीचर की नौकरी पाली। आज वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। उसकी एक आदत, खुद पर भरोसा करना, ने उसे अपने दम पर खड़ा कर दिया। तो आज से शुरू कीजिए। अपने दम पर जीने की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर आप गिरते हैं तो उठिए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसे नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। इसे दूसरों के हाथों में मत दीजिए। अपने दम पर जीना सीखिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको दुनिया से लड़ने की हिम्मत देगी। नंबर 4, भावनात्मक जुड़ाव और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, यह जिंदगी आपकी है। इसे दूसरों के लिए मत जिए। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब तब तक जीतते रहेंगे जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। लेकिन जिस दिन आप अपने दम पर खड़े होंगे, जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को हथियार बनाएंगे, उस दिन दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। एक बूढ़ा आदमी था। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया क्योंकि मैंने दूसरों पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि कोई मेरे लिए लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तू ऐसा मत करना, अपने दम पर जी। उस बेटे ने वो बात अपने दिल में बिठा ली। आज वो एक सफल इंसान है। उसने अपने पिता की गलती नहीं दोहराई। आप भी याद रखिए, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। तो आज से वादा कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, अपनी ताकत को अपनाएंगे और अपने दम पर जीना शुरू करेंगे। हर सुबह उठिए, आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसे जीने का हक भी सिर्फ आपका है। दुनिया आपके साथ हो या ना हो, आप अपने साथ रहिए। अपने दम पर चलिए, अपने दम पर जीतिए। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक शुरुआत। सुबह के 4 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर कुत्तों की भौंकने की आवाज भी अब थम चुकी है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद आपके पास से कोसों दूर भाग रही है। आपकी आंखें खुली हैं और दिमाग में एक सवाल बार बार चक्कर काट रहा है, मैं अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा हूं। बाहर की दुनिया सो रही है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे। आपकी वो छोटी छोटी गलतियां, जैसे किसी मीटिंग में चुप रह जाना या किसी मौके को हाथ से जाने देना, कौन याद रखता होगा। आपके सपने जो कभी आपकी आंखों में चमकते थे, उन्हें कौन चुपके से हंसते हुए कुचल रहा होगा। और फिर एक डर, एक ठंडी सिहरन आपके दिल में दस्तक देती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया के लिए आप दिन रात अपनी हड्डियां गला रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी नींद, अपनी खुशी, अपनी सेहत सब कुर्बान कर रहे हैं, वही दुनिया आपको एक दिन छोड़ दे। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी वो छोटी छोटी आदतें जो आपको कमजोर बनाती हैं, जो आपको हर बार पीछे खींचती हैं, वही आपके दुश्मनों की ताकत बन रही हैं? चाणक्य ने कहा था, अपने दम पर जीना सीखो,
वरना दुनिया छोड़ देगी। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आपको सुनने में कड़वा लगे, जो शायद आपके दिल को चुभे, लेकिन यही सच आपकी जिंदगी को एक नई राह दिखा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को हर सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है। वो उसकी किताबें चेक करती है, उसकी कॉपी में लिखे हुए होमवर्क को देखती है, टिफिन में उसका पसंदीदा पराठा और अचार रखती है और उसे प्यार से गले लगाकर विदा करती है। बच्चा खुश है, माँ को लगता है कि वो उसकी दुनिया है। हर दिन वही प्यार, वही देखभाल। लेकिन एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है। वो स्कूल की वर्दी उतारता है, कॉलेज की किताबें उठाता है और माँ से कहता है, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छुपे होते हैं। उसका दिल टूट जाता है। वो मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस करती है। दुनिया भी ऐसी ही है मेरे दोस्त। जब तक आप उस पर निर्भर रहते हैं, जब तक आप उससे उम्मीद करते हैं, वो आपको सहारा देती है, वो आपको थपथपाती है, आपको हौसला देती है। लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, जिस दिन आप अपनी ताकत खो देते हैं, जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत हार जाते हैं, वो आपको छोड़ देती है, बिना पलट कर देखे, बिना एक बार सोचे कि आप उसके लिए कितना कुछ कर चुके हैं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने दम पर खड़े होने के लिए, या आप अभी भी उस भ्रम में जी रहे हैं कि कोई आएगा, आपका हाथ थामेगा, आपकी जिंदगी को ठीक करेगा और आपके सपनों को पूरा कर देगा। आज की ये बातचीत आपके लिए है, आपके अंदर छुपे उस इंसान के लिए जो जानता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी रुक जाता है, जो हर बार कोशिश करने से पहले सोचता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, जो हर बार अपने सपनों को टाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी वक्त नहीं हुआ। हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको पीछे खींचती हैं, जैसे दूसरों की बातों पर भरोसा करना, जैसे हर बार हार मान लेना, जैसे खुद को कम आंकना। हम बात करेंगे उन गलतियों की जो आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों, आपके कॉम्पिटिटर्स को मौका देती हैं, जो उन्हें आपके ऊपर हंसने का बहाना देती हैं। और हम बात करेंगे उस ताकत की जो आपके अंदर सोई हुई है, लेकिन आप उसे जगाना नहीं चाहते। शायद इसलिए कि आपको डर है, शायद इसलिए कि आपको लगता है कि आप अकेले हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास आप हैं और यह सबसे बड़ी ताकत है। तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपको आईना दिखाएगा, यह आपको अपनी सच्चाई से रूबरू कराएगा, यह आपको उन सवालों से टकराएगा जिनसे आप हमेशा भागते आए हैं। लेकिन अगर आप इसे पूरा सुनते हैं, अगर आप इसे अपने दिल तक पहुंचने देते हैं, अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो शायद ये आपकी जिंदगी का वो पहला कदम होगा जो आपको अपने दम पर जीना सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को पहचानो। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार रुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। शायद आपने किसी से मदद मांगी थी, अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने बॉस से, और उसने आपको ठुकरा दिया। उसने कहा यह तुमसे नहीं होगा, या शायद उसने कुछ कहा भी नहीं, बस एक ठंडी नजर से आपको देखा और आप समझ गए कि वो आप पर भरोसा नहीं करता। शायद आपने कोई सपना देखा था, एक छोटा सा सपना, जैसे अपने गांव में एक दुकान खोलना, अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना, या बस इतना कि हर महीने अपने लिए थोड़े पैसे बचा सकें। लेकिन किसी की हंसी, किसी का ताना या किसी का वो ठंडा जवाब, ये तुमसे नहीं होगा, ने आपके हौसले को तोड़ दिया। ये वो पल हैं जब आपकी कमजोरियां आपके सामने आती हैं। वो आपके सामने खड़ी होकर कहती हैं, देखो तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये कमजोरियां आपकी नहीं बल्कि आपकी आदतों की देन हैं? ये वो आदतें हैं जो आपको हर बार पीछे धकेलती हैं, जो आपको हर बार ये एहसास दिलाती हैं कि शायद आप नाकामयाबी के लिए ही बने हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह नाकामयाबी आपकी किस्मत नहीं, आपकी पसंद है। एक लड़का था राहुल, बचपन से उसे गाना पसंद था। जब वो स्कूल के स्टेज पर गाता तो लोग तालियां बजाते। उसकी आवाज में एक जादू था। वो सपने देखता था कि एक दिन वो बड़ा सिंगर बनेगा। वो रात को अपने छोटे से कमरे में बैठकर गुनगुनाता और सोचता कि एक दिन उसकी आवाज रेडियो पर बजेगी, लोग उसे सुनेंगे और उसकी मां को गर्व होगा। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। एक दोस्त ने कहा, तेरी आवाज में दम नहीं, ये गाना वाना छोड़ दे, कुछ ढंग का काम कर। दूसरा हंसा और बोला, तू सिंगर बनेगा, पहले अपनी शक्ल तो देख। राहुल चुप हो गया, उसकी हिम्मत टूट गई। उसने सोचा शायद वो सही कह रहे हैं,
शायद मुझ में वो बात नहीं। उसने गाना छोड़ दिया। वो गिटार जो उसने अपने जन्मदिन पर मां से मांग कर लिया था, कोने में धूल खाने लगा। सालों बाद एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में वो गया। वहां एक सिंगर ने वही गाना गाया जो राहुल बचपन में गाता था। लोग झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा गा सकता था। उसकी आवाज में वही जादू था जो उस सिंगर में था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एक आदत, दूसरों की बातं पर यकीन करना और खुद पर भरोसा न करना, ने उसके सपने को मार दिया। और उसका असली दुश्मन वो दोस्त नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरी थी। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है? क्या आपने कभी किसी के कहने पर अपने सपने को दफन कर दिया? क्या आपने कभी कोशिश करने से पहले ही हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप हर बार दूसरों की राय को अपने फैसलों से ऊपर रखते हैं? शायद आपने एक बार नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहा, लेकिन किसी ने कहा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें कौन लेगा? और आपने कोशिश ही नहीं की। शायद आपने अपने घर में कुछ नया शुरू करना चाहा, जैसे एक छोटा बिजनेस, लेकिन आपके अपने ही लोगों ने कहा यह सब बेकार है, पैसा डूब जाएगा, और आप चुप हो गए। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए मैं कब कमजोर पड़ता हूं, और फिर उसका जवाब ढूंढिए। क्या आप डरते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्या आप नाकामयाबी से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते? क्या आप हर बार यह सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब आपको परेशान कर सकते हैं। ये आपको रातों की नींद छीन सकते हैं। लेकिन यही जवाब आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपको अपनी कमजोरियों से बाहर निकालेगा। एक और कहानी सुनिए। एक औरत थी, कविता। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए। वो चाहती थी कि उसके बच्चे वही जिंदगी न जिए जो उसने जी थी, खेतों में काम करना, सारी उम्र गांव की चारदीवारी में सिमटे रहना। लेकिन गांव वालों ने कहा, औरत हो, चूल्हा चौका संभालो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके पति ने भी कहा, पैसे कहां से आएंगे, जो है उसी में गुजारा करो। कविता ने कई बार कोशिश की। उसने सिलाई सीखी, कुछ पैसे जोड़े, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसका हौसला तोड़ देता। एक बार उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया और सारे पैसे दवाई में चले गए। गांव वालों ने कहा, देखा, हमने कहा था ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन एक दिन कविता ने फैसला किया कि वो अब और नहीं सुनेगी। उसने रात को चुपके से सिलाई मशीन चलाई। गांव में औरतों के लिए कपड़े सिलने शुरू किए। दिन में खेत में काम करती, रात को सिलाई। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे किए। उसने अपने बेटे को शहर के स्कूल में दाखिल करवाया। आज उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उसकी एक आदत, दूसरों की बातों को सच मान लेना, उसे पीछे खींच रही थी। लेकिन जब उसने उसे पहचाना, जब उसने अपने डर को हराया, तो उसने अपनी जिंदगी बदल दी। तो आज से शुरू कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए। वो आदतें जो आपको रोकती हैं, उन्हें लिखिए। शायद आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। शायद आप दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। शायद आप खुद को कम आंकते हैं। शायद आप हर बार ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। इन सबको पहचानना आसान नहीं होगा। ये आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करेगा। ये आपको उन सच्चाइयों से टकराएगा जिनसे आप हमेशा भागते आए हैं। लेकिन ये पहला कदम है अपने दम पर जीने की तरफ, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं जानेंगे, आप उसे हरा नहीं सकते। आज रात जब आप सोने जाएं, अपने आप से पूछिए, मैंने आज क्या ऐसा किया जो मुझे कमजोर बनाता है? और फिर कल सुबह उठिए और उस कमजोरी को बदलने का एक छोटा सा कदम उठाइए। नंबर 2, दुश्मनों को ताकत देने वाली आदतें। क्या आपको पता है कि आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपकी कमजोरियों का इंतजार करते हैं? वो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि आप कब ठोकर खाते हैं, कब रुकते हैं, कब चुप हो जाते हैं। वो आपके हर उस मौके का इंतजार करते हैं जब आप कमजोर पड़ते हैं। और आपकी एक गलती, आपकी एक कमजोरी उनके लिए मौका बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो मौका उन्हें आप देते हैं। कैसे? अपनी आदतों से, अपनी चुप्पी से, अपने डर से, अपने उस फैसले से जब आप सोचते हैं कि चलो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, बहुत फर्क पड़ता है। एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, सोनिया। वो बहुत मेहनती थी। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती, देर रात तक काम करती।
उसका सपना था कि एक दिन वो अपने बॉस की नजर में आए और उसे प्रमोशन मिले। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी को खुश करना चाहती थी। अगर बॉस कुछ कहता वो तुरंत हां कहती। अगर कोई सहकर्मी मदद मांगता वो अपने काम को छोड़कर उसकी मदद करती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। बॉस ने कहा, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, जो इसे अच्छे से करेगा उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सोनिया ने दिन रात मेहनत की, रातों को जागकर प्रेजेंटेशन तैयार किया, डेटा इकट्ठा किया, हर छोटी बड़ी चीज को परफेक्ट बनाया। उसने अपने बच्चों से कहा, मम्मी को थोड़ा वक्त दो, ये बहुत जरूरी है। उसने अपनी नींद छोड़ी, अपनी सेहत को दांव पर लगाया। लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसका एक सहकर्मी जो हमेशा उससे काम करवाता था, उसने बॉस के सामने सारा क्रेडिट ले लिया। उसने कहा, सर मैंने इसे पूरा किया। सोनिया चुप रही। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार मैं बोलूंगी। लेकिन अगली बार कभी नहीं आई। उसकी आदत चुप रहना और दूसरों को खुश करना ने उसके दुश्मन को ताकत दी। वो सहकर्मी प्रमोशन पाकर आगे बढ़ गया और सोनिया वहीं की वहीं रह गई। बाद में उसे पता चला कि उस सहकर्मी ने उसके खिलाफ अफवाहें भी फैलाई थीं कि सोनिया तो कुछ करती ही नहीं। उसकी चुप्पी उसके लिए जाल बन गई। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है? क्या आपने कभी अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को लेने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोलने से डरते हैं? क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दिया? क्या आपने कभी अपनी आवाज को दबाया क्योंकि आपको लगा कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शायद आपके घर में कोई फैसला हो रहा था और आपने सोचा, मैं क्या बोलूं, सब तो वैसे भी अपनी मर्जी करेंगे। शायद आपके ऑफिस में कोई आपकी मेहनत को अपना बता रहा था और आपने सोचा, चलो जाने दो, झगड़ा किस लिए? लेकिन यह जाने दो आपकी सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी ताकत को नहीं दिखाता वो अपने दुश्मन को ताकत देता है। और यह दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, यह आपका वो दोस्त हो सकता है जो आपकी पीठ पीछे हंसता है। यह आपका वो रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी नाकामयाबी की दुआ करता है। यह आपका वो कॉम्पिटिटर हो सकता है जो आपकी गलती का फायदा उठाता है। एक और कहानी सुनिए। एक छोटे से शहर में एक दुकानदार था, रमेश। उसकी दुकान अच्छी चलती थी, लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आते थे। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी पर अंधा भरोसा कर लेता था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त आया। उसने कहा, रमेश मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं तुझे 2 गुना लौटा दूंगा। रमेश ने बिना सोचे पैसे दे दिए। उसने सोचा, ये मेरा दोस्त है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। महीनों बीत गए, वो दोस्त गायब हो गया। रमेश ने फोन किया, ढूंढा, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। बाद में पता चला कि उस दोस्त ने उन पैसों से अपनी दुकान खोली और रमेश के ग्राहकों को अपने पास खींच लिया। रमेश की एक आदत, अंधा भरोसा करना, ने उसके दुश्मन को मौका दिया और वो दोस्त जो कभी उसका भाई जैसा था, उसका सबसे बड़ा हेटर बन गया। तो आज से एक वादा कीजिए, अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। अगर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकिए। अगर कोई आपकी मेहनत को चुराए तो उसका जवाब दीजिए। अगर कोई आपके खिलाफ अफवाह फैलाए तो चुप मत रहिए, बोलिए, अपनी बात रखिए। क्योंकि अगर आप चुप रहे, अगर आप कमजोर पड़े तो दुनिया आपको कुचल देगी और आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, वो सब तालियां बजाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना? तो आज से अपनी ताकत दिखाइए। अपनी कमजोरियों को अपने दुश्मनों का हथियार मत बनने दीजिए। हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे बताइए कि आप कमजोर नहीं हैं। हर बार जब कोई आपकी मेहनत को चुराए, उसे बताइए कि आप चुप नहीं रहेंगे। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हाथों में लीजिए। नंबर 3, अपने दम पर जीने की शुरुआत। अपने दम पर जीना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा, अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, अपने उन बहानों को जलाना होगा जो आप हर बार खुद से कहते हैं, अभी वक्त नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। और यह भरोसा रातों रात नहीं आता। यह तब आता है जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप हर दिन थोड़ा साहस दिखाते हैं, जब आप हर बार गिरने के बाद उठते हैं, जब आप हर बार नाकामयाबी के बाद फिर से कोशिश करते हैं। एक किसान था, उसका नाम था श्याम। उसके गांव में सूखा पड़ गया था, खेत सूखे हुए थे, फसलें मर रही थीं,
गांव वाले कहते थे, इस साल बारिश नहीं होगी, खेती छोड़ दो, शहर जाकर मजदूरी करो। उसकी पत्नी रोती थी, कहती थी, बच्चों को क्या खिलाएंगे। उसके दोस्तों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, हार मान लो। लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठता, अपने खेत में जाता और एक छोटा सा कुआं खोदने की कोशिश करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ टूटने लगी। लोग हंसते थे, कहते थे, पागल हो गया है, यहां पानी कहां से आएगा। उसकी पत्नी भी परेशान थी, कहती थी, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, बच्चों का क्या होगा। लेकिन श्याम रुकता नहीं था। वो हर दिन पत्थर तोड़ता, मिट्टी खोदता। महीनों बीत गए। एक दिन जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उस कुएं से पानी निकला। पहले एक बूंद, फिर 2 और फिर एक धारा। उसकी मेहनत रंग लाई। आज वो किसान अपने गांव का सबसे सफल इंसान है। उसके खेत हरे भरे हैं, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। उसकी एक आदत, हार न मानना, ने उसे अपने दम पर जिता दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाइए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों पर बहुत निर्भर हैं, तो एक काम खुद करिए। शायद अपने घर का बजट खुद बनाइए, शायद अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए, शायद अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, जैसे हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना या हर हफ्ते 500 रुपए बचाना। अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाते, तो आज किसी एक बात पर अपनी राय रखिए। ऑफिस में कोई गलत बात हो रही हो तो चुप मत रहिए। घर में कोई फैसला लेना हो तो अपनी बात रखिए। चाणक्य ने कहा था, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। और ये सच है। अपने दम पर जीना कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है, एक संकल्प है। ये वो हिम्मत है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। एक और उदाहरण लीजिए। एक लड़की थी, प्रीति। वो एक छोटे से गांव से थी। उसके पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले। वो कहते थे, लड़की हो, घर बसाओ, यही तुम्हारा काम है। लेकिन प्रीति का सपना था कि वो टीचर बने। वो चाहती थी कि वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाए, उन्हें वो मौका दे जो उसे कभी नहीं मिला। गांव में स्कूल तक नहीं था। लोग कहते थे, लड़की हो, घर संभालो, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन प्रीति ने ठान लिया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे 1 साल दीजिए, अगर मैं कुछ न कर सकी तो आपकी मर्जी कर लेना। वो हर दिन साइकिल से 10 किलोमीटर दूर शहर जाती, वहां एक स्कूल में पढ़ाई करती। रास्ते में लोग ताने मारते, कहां जा रही है ये लड़की। लेकिन वो रुकती नहीं थी। रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। कई बार भूखे पेट सोई, कई बार थक कर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल बाद उसने टीचर की नौकरी पाली। आज वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। उसकी एक आदत, खुद पर भरोसा करना, ने उसे अपने दम पर खड़ा कर दिया। तो आज से शुरू कीजिए, अपने दम पर जीने की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर आप गिरते हैं तो उठिए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसे नजरअंदाज कीजिए। अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसे बताइए कि आप रुकने वाले नहीं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। इसे दूसरों के हाथों में मत दीजिए। अपने दम पर जीना सीखिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको दुनिया से लड़ने की हिम्मत देगी। हर सुबह उठिए, अपने आप से कहिए, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मजबूत बनाएगा, और फिर उसे कर दिखाइए। नंबर 4, भावनात्मक जुड़ाव और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, यह जिंदगी आपकी है, इसे दूसरों के लिए मत जिए। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब तब तक जीतते रहेंगे जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। वो तब तक आपके ऊपर हंसते रहेंगे जब तक आप अपनी कमजोरियों को छुपाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने दम पर खड़े होंगे, जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को हथियार बनाएंगे, जिस दिन आप ये फैसला करेंगे कि अब और नहीं, उस दिन दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। उस दिन आपके हेटर्स चुप हो जाएंगे, आपके दुश्मन पीछे हट जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे डरने लगेंगे। एक बूढ़ा आदमी था। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया। उसकी सांसें टूट रही थीं, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया क्योंकि मैंने दूसरों पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि कोई मेरे लिए लड़ेगा, कोई मेरे सपनों को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग आए, उन्होंने मुझसे लिया और चले गए। तू ऐसा मत करना, अपने दम पर जी, अपनी ताकत को पहचान, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक पछतावा था। उस बेटे ने वो बात अपने दिल में बिठा ली। उसने अपने पिता की गलती नहीं दोहराई। उसने अपने दम पर एक नई शुरुआत की।
आज वो एक सफल इंसान है। उसने अपने पिता के सपनों को पूरा किया, लेकिन अपने तरीके से। आप भी याद रखिए, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। तो आज से वादा कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, अपनी ताकत को अपनाएंगे और अपने दम पर जीना शुरू करेंगे। हर सुबह उठिए, आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, उसे अपनी मेहनत से जवाब दीजिए। हर बार जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे, उसे अपनी हिम्मत से जवाब दीजिए, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसे जीने का हक भी सिर्फ आपका है। दुनिया आपके साथ हो या ना हो, आप अपने साथ रहिए, अपने दम पर चलिए, अपने दम पर जीती। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी, कि आपने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। तो आज से शुरू कीजिए, अपने दम पर जीने का सफर शुरू कीजिए। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। एक भावनात्मक और विचारोत्तेजक शुरुआत। सुबह के 4 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। सड़क पर कुत्तों की भौंकने की आवाज भी अब थम चुकी है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। आंखें खुली हैं और दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है, मैं अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा हूं। बाहर की दुनिया सो रही है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान मचा हुआ है। के लिए तैयार करती है, वो उसकी किताबें चेक करती है, टिफिन में उसका पसंदीदा खाना रखती है और उसे प्यार से विदा करती है। लेकिन एक दिन बच्चा बड़ा हो जाता है। वो कहता है, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं। मां मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। दुनिया भी ऐसी ही है। जब तक आप उस पर निर्भर रहते हैं, वो आपको सहारा देती है, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, वो आपको छोड़ देती है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने दम पर खड़े होने के लिए, या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी को ठीक कर देगा? यह बातचीत आपके लिए है, आपके अंदर छुपे उस इंसान के लिए जो जानता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन रुक जाता है। हम बात करेंगे आपकी कमजोरियों की, आपके दुश्मनों की और उस ताकत की जो आपके अंदर है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो शायद ये आपकी जिंदगी का वो पहला कदम होगा जो आपको अपने दम पर जीना सिखाएगा। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को पहचानो। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार रुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। शायद आपने किसी से मदद मांगी थी और उसने आपको ठुकरा दिया। शायद आपने कोई सपना देखा था, लेकिन किसी की हंसी ने उसे चकनाचूर कर दिया। ये वो पल हैं जब आपकी कमजोरियां आपके सामने आती हैं, लेकिन ये कमजोरियां आपकी नहीं, आपकी आदतों की देन है। एक लड़का था, राहुल। उसे गाना पसंद था। स्कूल में जब वो गाता, लोग तालियां बजाते। वो सपने देखता था कि एक दिन वो बड़ा सिंगर बनेगा, लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। कहा, तेरी आवाज में दम नहीं, छोड़ दे ये शौक। राहुल ने गाना छोड़ दिया। सालों बाद एक कॉन्सर्ट में उसे एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा गा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आदत, दूसरों की बातों पर यकीन करना, ने उसके सपने को मार दिया। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत है जो आपको पीछे खींचती है? क्या आप दूसरों की राय को अपने फैसलों से ऊपर रखते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोशिश करने से कुछ नहीं होगा? चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। तो आज एक कागज लीजिए, लिखिए, मैं कब कमजोर पड़ता हूं, और जवाब ढूंढिए। एक औरत थी, कविता। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन गांव वालों ने कहा, औरत हो, घर संभालो। उसने सिलाई सीखी, पैसे जोड़े, लेकिन हर बार कोई उसका हौसला तोड़ देता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब नहीं सुनेगी। उसने रात को सिलाई की, पैसे इकट्ठे किए और अपने बच्चों को स्कूल भेजा। उसकी एक आदत, दूसरों की बातों को सच मानना, उसे रोक रही थी, लेकिन जब उसने उसे पहचाना तो उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अपनी कमजोरियों को पहचानिए, वो आदतें जो आपको रोकती हैं उन्हें लिखिए। आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं जानेंगे, आप उसे हरा नहीं सकते। नंबर 2, दुश्मनों को ताकत देने वाली आदतें। आपके दुश्मन, हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपकी कमजोरियों का इंतजार करते हैं। आपकी एक गलती उनके लिए मौका बन जाती है, लेकिन वो मौका उन्हें आप देते हैं अपनी आदतों से। सोनिया एक मेहनती लड़की थी। ऑफिस में वो दिन रात काम करती, लेकिन वो हर किसी को खुश करना चाहती थी। एक प्रोजेक्ट पर उसने मेहनत की, लेकिन उसका सहकर्मी क्रेडिट ले गया। सोनिया चुप रही।
उसकी चुप्पी ने उसके दुश्मन को ताकत दी। वो सहकर्मी आगे बढ़ गया और सोनिया पीछे रह गई। आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ? क्या आपने अपनी मेहनत किसी और को लेने दी क्योंकि आप बोलने से डरे? चाणक्य ने कहा, जो अपनी ताकत नहीं दिखाता वो अपने दुश्मन को ताकत देता है। रमेश एक दुकानदार था। उसने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए। दोस्त ने धोखा दिया और रमेश की दुकान बंद हो गई। उसकी आदत अंधा भरोसा करना ने उसके दुश्मन को मौका दिया। अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। अगर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाए तो उसे रोकिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो दुनिया आपको कुचल देगी। नंबर 3, अपने दम पर जीने की शुरुआत। अपने दम पर जीना आसान नहीं, इसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यह हिम्मत छोटे कदमों से आती है। श्याम एक किसान था। सूखे में भी उसने हार नहीं मानी। उसने कुआं खोदा और पानी निकाला। उसकी मेहनत ने उसे अपने दम पर जिता दिया। प्रीति ने टीचर बनने का सपना देखा। गांव वालों ने रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। आज से एक कदम उठाइए। अगर आप दूसरों पर निर्भर हैं तो एक काम खुद करिए। चाणक्य ने कहा, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे दुनिया नहीं गिरा सकती। अपने दम पर जीना शुरू कीजिए। नंबर 4, भावनात्मक जुड़ाव और अंत। यह जिंदगी आपकी है, इसे दूसरों के लिए मत जिए। आपके हेटर्स, दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स ये तब तक जीतते रहेंगे जब तक आप अपनी ताकत नहीं पहचानते। लेकिन जिस दिन आप अपने दम पर खड़े होंगे, दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। एक बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, मैंने दूसरों पर भरोसा किया और हारा, तू ऐसा मत करना, अपने दम पर जी। उस बेटे ने वो बात मानी। आज वो सफल है। तो आज से वादा कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, अपनी ताकत को अपनाएंगे, अपने दम पर जीना शुरू करेंगे। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली बार हम बात करेंगे कि अपने दम पर जीने की असली ताकत कैसे जागृत करें। तब तक एक कदम उठाइए। अपने आप से कहिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसे जीने का हक भी आपका। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जब हम खोलेंगे अपने दम पर जीने के वो राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे।